जय श्री कृष्णा। गीता वाहिनी अध्याय 6 छठवां अध्याय। बोलो जय सत्य साईं बाबा जी की जय। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में 56वें से 72वें श्लोक तक कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ के गुण और इस अवस्था की श्रेष्ठता का वर्णन किया और कहा कि उन्होंने स्वयं निष्ठा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग को ज्ञानियों और कर्म योग को योगियों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने यह कर्म योग की महत्वता समझाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राकृतिक आवश्यकताओं का आदर रखते हुए कर्म में व्याप्त रहना अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्यहीन कर्म करते रहना कर्म ना करने से अधिक उचित है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो जीने का कार्य कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाएगा। जो कर्म परिणाम में बंधनदायक नहीं है उन्हें यह कहा जाता है, अन्य सब कर्म बंधनकारी हैं। हो अर्जुन, सब मोह छोड़कर प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित यज्ञ मान कर करो। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के उत्पत्ति स्थान, कर्म की जड़, जहाँ से कर्म करने की उत्कंठा निकलती है और बढ़ती है, उस पर उपदेश दिया। उन्होंने इसे इतना स्पष्ट समझाया कि अर्जुन का हृदय वास्तव में प्रेरित होकर अब बदलने लगा। वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से, वेद से कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार अन्न से सब जीवित प्राणी बने हैं। इस काल कर्म को आदर पूर्वक मानना ही होगा। अर्जुन, इस पर विचार करो। मुझे जे कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है। पूरे त्रिलोक में कहीं भी नहीं, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, फिर भी मैं कर्म में व्यस्त हूँ। इस पर ध्यान दो, यदि मैं कर्म ना करूँ तो संसार ही नहीं रहेगा। आत्मा में ढूंढ विश्वास रखो, फिर अपने सब कर्म मुझे समर्पित कर दो। कर्म के फल की इच्छा के बिना अधिकार भावना या अहंकार रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण ने कहा, सृष्टि चक्र को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित रखने के लिए पति को कर्म करते रहना चाहिए। कोई वही व्यक्ति कम कर्म के कर्तव्य से हट नहीं सकता। श्रेष्ठ ज्ञानी को भी इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। खाना पीना, सांस लेना, निश्वास छोड़ना, ये भी सब कर्म ही है। इसके बिना कौन रह सकता है? संसार और समाज दोनों से तुम्हें लाभ मिलता है और इसके बदले में उनके लिए कोई ना कोई कार्य करते रहना होता है। यह ब्रह्मांडीय विश्व वास्तव में एक बहुत बड़ा कारखाना है और प्रत्येक व्यक्ति इस संगठन का एक अव्यय है। इस अवयव को उसकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है और उसी विशिष्ट कार्य को करने में ही उसे आत्मदृष्टि मिलनी चाहिए। सौंपा हुआ कार्य भगवान के लिए एक भेंट समझकर ही करना चाहिए। विश्व भर में कोई वस्तु नहीं जो इस महान कार्य में योग नहीं दे रही है। पौधे, जंतु, पत्थर, लकड़ी, हवा, वर्षा, गर्मी, सर्दी यदि निश्चित व्यवस्था अनुसार कार्य ना करे तो संसार चल नहीं सकता। सूर्य और चंद्र अपने नियमित कार्य करते रहते हैं। हवा और अग्नि को अपने कर्तव्य के बिना आपत्ति उठाए करने पड़ते हैं और हवा और अग्नि को अपने कर्तव्य बिना आपत्ति उठाए करने ही पड़ते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य अपने सौंपे हुए कर्तव्य को ना करे तो संसार का क्या होगा? इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं जो शरीर धारण किए हो और कर्म ना करता हो। सावधानी से सफलता पूर्वक जब सभी अपना कर्तव्य करते हैं तभी सृष्टि चक्र शीघ्र और सफलता से चलता है। तुम विस्मत करोगे कि ज्ञानियों को भी कर्म क्यों करना चाहिए। तुम नहीं, अन्य भी इस कथन से चिंतित ही रहे होंगे। ठीक है, लेकिन साधारणतः श्रेष्ठ स्तर के व्यक्तियों के अनुकरणीय उदाहरणों पर ही लोग चलते हैं। इनके कार्य सब लोगों के लिए धर्म का आधार बन जाते हैं। यदि ज्ञानी कर्म ना करे तो साधारण मनुष्य अपनी रक्षा कैसे कर सकेंगे? उनका कोई मार्गदर्शक न होने से वे इंद्रिय सुख के सुलभ कार्य में भटक जाएंगे। ज्ञानी का कर्तव्य है कि उचित कार्य को कर उन्हें उदाहरण रूप में लोगे लोगों के सामने स्थापित करें, जिससे वे भी उसकी ही
तरह संतोष और सुख पाने की आशा में। ज्ञानी का उदाहरण अपने आचरणों में उतारने के लिए प्रेरित हूँ। ज्ञानी को कर्म करना, अनुभव करना और उसे आचरण में उतार कर औरों को मार्ग दिखाना है, जिससे वे उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित हों। अर्जुन केवल एक यथार्थ पर ध्यान दो, तुम्हारे शरीर का तापमान इस समय कितना है? शायद 18 अंश होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि इतनी दूरी पर सूर्य इससे अनेक करोड़ों गुना ताप झेल रहा है, ठीक है ना? अब यदि सूर्य सोचे कि इतनी उष्णता वे सहन नहीं कर सकता और फिर ये ठंडा पड़ जाए, तो मनुष्य का क्या होगा? पुनः यदि सृष्टि में और उनके उसके द्वारा दिए किए जाने वाले वृहत विश्व कर्म के कार्य यो मैं ना करूं, तो कल्पना कर सकते हो कि कैसे अंत होगा। ये याद रखो कि मैं इसी कारण कर्म करता हूँ, इसलिए नहीं कि इनसे मुझे कोई लाभ या भलाई मिले या अन्य कोई फल प्राप्त हो। संसार में लगभग प्रति कर्म के नियम निर्धारित है, लेकिन लोग इतने अधिक अज्ञान में लीन हैं कि उन्हें अपनी नैतिक और बौद्धिक स्थिति और कर्म के रहस्य का बोध ही नहीं है। ऐसे लोग महान लोगों ने उदाहरण से प्रेरणा लेकर ही बच सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी को कर्म करते रहना चाहिए, उसे साधारण मनुष्य को का आलस्य और भ्रम हटाना होता है। इसीलिए सभी को दृढ़ता पूर्वक कर्म के नियम का पालन करना है। क्या विमान पृथ्वी की अवहेलना कर आसमान में ही सदा उड़ता रहता है? जिन्हें विमानों में बैठना है, वे इसमें ऊपर उठकर उसमें नहीं बैठ सकते। पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने स्थानों पर एकत्रित यात्रियों को लेने विमान को पृथ्वी पर आना ही पड़ता है और उन्हें बिठाकर वे पुनः उड़ान भरता है। इसी प्रकार ज्ञानी को कर्म करने की इच्छा या उत्कंठा नहीं रहती, फिर भी नीचे कर्म क्षेत्र में उसे ऐसे लोगों की मदद के लिए आना पड़ता है जो गुण संपन्न होते हुए भी अपने गुण का उचित उपयोग बिना मार्गदर्शन के नहीं कर सकते। जनक जैसे श्रेष्ठ पुरुष को भी इसी कारण धर्म कर्मों को करना पड़ा। अशुपति ने भी इसीलिए कर्म किया, जिससे अन्य लोग निपट आलस्य या दुष्ट से बच सकें। तब अर्जुन के एक और प्रश्न क्या उत्तर कृष्ण ने दिया। सब पापों की जड़ काम है और उन्होंने इसके लक्षण, कारण और उपायों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया। जो देहात्मा बुद्धि से बंधा है, उसे कर्म में विजय की आशा छोड़ देनी चाहिए। परमात्मा बुद्धि प्राप्त करने पर ही कर्म पर निश्चित विजय होती है। प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित भाव से ही करना चाहिए। समस्त संसार को विष्णु रूपा ही समझना चाहिए, जो कि जगदीत है। इस अध्याय में तीन मुख्य विषयों को स्पष्ट किया गया है। पहला, कर्म सभी को करना होगा, नहीं तो संसार का अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा, महान पुरुषों के कर्म का आदर्श सामने रख अन्य सब कर्म करे। तीसरा, लगभग सभी कर्म ये कर्तव्य से बंधे हैं। कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने यह शिक्षा प्राप्त की। इतने से ही संतुष्ट न हो, कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म का अंतिम लक्ष्य और अंतिम लाभ ज्ञान ही है। ज्ञान का कोष मनुष्य स्वयं प्रयत्नों द्वारा मन की शुद्धि और परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जीतता है। ज्ञान से केवल आनंद ही नहीं मिलता, वरन वह तो उसमें आनंद का स्रोत होता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान मार्ग की दीक्षा दी। 5वें अध्याय तक इसी विषय का विवरण है। भगवत गीता के उपदेश में ज्ञान योग का एक अमूल्य रत्न की तरह चमकता है। कृष्ण ने सूचित किया कि नाई ज्ञानेन और सदस्य पवित्र महि विद्यते, यह ज्ञान के समान पवित्र अन्य नहीं जान पाता। आगे 7वें अध्याय में उन्होंने कहा है, ज्ञानी तवात में मतम, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। मेरा यह मत है कि इसी तरह ज्ञान योग की श्रेष्ठ गीता के अन्य संदर्भों में विविध प्रकार से व्यक्त की गई है। इसलिए ज्ञान योग
आध्यात्मिक साधनों में ये अधिक फलप्रद है। सब शास्त्र केवल ज्ञान में ही अपना परिसान स्थित करते हैं। ज्ञान स्वरूप का चिंतन ही ध्यान है। यही व्यक्ति का सत्य स्वरूप है। सब तुम में है, तुम सब में हो, यह विश्वास तुम्हें अपनी चेतना में विश्लेषण, विवेक की बुद्धि और मानसिक शोध द्वारा दृढ़ कर लेना है। तुम्हें ज्ञान इंद्रियों, मन और बुद्धि इत्यादि प्रभावों की छाप को अपनी चेतना से अलग कर हटा देना है। इनका आत्मा से, जो कि वास्तव में तुम ही हो, कोई संबंध नहीं होता। आत्मा किसी भी विषय और वस्तु से प्रभावित नहीं होती। यदि इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि कार्य करना बंद भी कर दे तो इस अकर्मण्यता का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। आत्म तत्व अप्रभावित, मोह रहित समझना ही ज्ञान का रहस्य है। अपने आप प्रत्येक कार्य ज्ञान की ऐसी भावना रखकर करना चाहिए, ऐसा आत्म चैतन्य तुम्हारे ब्रह्म एवं आंतरिक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों को मार्गदर्शक बनेगा। कार्यों का बंधन न बन, वह उनमें लक्ष्य और अर्थ की पूर्ति कर देगा। वह श्रद्धालु और सदाचारी जीवन बनाकर मनुष्य को निष्काम कर्म के द्वारा मुक्ति के प्रदेश में ले जाएगा। ही यथार्थ में अत्यंत घृणित है। सर्वव्यापक को विशिष्ट में देखो, विशिष्ट को सर्वव्यापक में ही है। ज्ञान का निष्कर्ष है, कृष्ण ने कहा, सब क्षेत्र केवल एक क्षेत्र है को जानते हैं, और वह कौन है? आत्मा, अर्थात तुम स्वयं। तुम यह जान लेने में से तुम ज्ञानी बन जाओगे। इसीलिए समझ लो कि आत्मा परम आत्मा है, यह विज्ञान है। कृष्ण जो कि सर्वज्ञ थे, अर्जुन के मन से सब संदेह हटा देने के लिए उसे योग की शिक्षा देने लगे। अर्जुन, मन मैंने इस पवित्र ज्ञान योग की सूर्य को शिक्षा दी। फिर यह पीढ़ा दर पीढ़ा चलता हुआ मनु से इक्ष्वाकु और उसमें राजर्षियों ने सीखा। फिर यह संसार से लुप्त हो गया। इस शाश्वत योग को पुनः स्थापित करना था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ज्ञान योग को शाश्वत कहना और फिर उसका लुप्त हो जाना, ऐसे विपरीत कथनों पर तुम्हारा ध्यान अवश्य गया होगा। यहाँ शाश्वत को ही नाशवान बिना विचारे नहीं कहा गया है, इसे दो कारणों से शाश्वत या अव्यय कहा गया है। इसका उत्पत्ति स्थान वेद है, जिसका क्षय नहीं होता। इसका फल भी मोक्ष है, उसका भी क्षय नहीं होता। समय बिताने पर यह लोग लापरवाही और अप्रवचन द्वारा भुला दिया गया, अर्थात यह लुप्त हो गया। दृष्टि इसे ओझल हो गया, इसका क्षय हो गया। इस कथन का अभिप्राय इससे अधिक और कुछ नहीं। इसे पुनः जीवित करने का अर्थ इसे पुनः प्रचलित करना है, पुनः नया निर्माण करना नहीं है। दृष्टि से ओझल को साधारणतः प्रचलित भाषा में नष्ट हो गया कहा जाता है। इसे यहाँ ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु नष्ट हो सकती है उसे भगवान कभी बनाता नहीं है। सूर्य का उल्लेख गुरु अर्थ रखता है। भारतवर्ष के लोगों का सूर्य से आत्मिक संबंध है। भारत के वीर क्षत्रियों का सूर्य से पूर्व काल से ही संबंध है। साधारण मनुष्य के लिए सूर्य इतना पवित्र है कि उसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुरानी कथाओं में भी जो अपूर्व स्थान सूर्य को दिया गया है, वह अन्य किसी को नहीं दिया गया। सूर्य एक आदित्य स्थान रखता है, क्यों ना, क्योंकि पूरे विश्व के लिए सूर्य परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। सूर्य समय का उत्पत्ति स्थान है। शास्त्र सूर्य का को समय का पिता कहते हैं। प्रत्येक की जीवन अवधि सूर्य की ही सीमित और निर्मित करता है। निर्धारित समय के क्षणों का अंश वही प्रतिदिन हरेक के जीवन में से काटता जाता है। इसी प्रकार वही ही निर्णय करता और भाग्य विधाता है। व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो, उसका प्रत्येक कार्य सूर्य की अध्यक्षता में उसी ही अर्पित कर दिया जाता है। संसार का इतना ही नहीं, सूर्य कितना कार्य करता है, इसका विचार करो। यह सभी कार्य नित्य अनुभव करते हैं।
ऐसे सबने देखा है इस ग्रह के सब जीव, पशु, प्राणी, वनस्पति का जीवनदाता सूर्य है। बिना उसके किरणों के संसार वीरान और अनुपयोगी हो जाएगा। आकाश में वह समुद्र के पानी को खींचकर बादलों द्वारा उसे खेती पर बसाता है। सब पर एक समान अपनी किरणें डालने वाला वह अमर धर्म देवता है। सूर्य महान त्यागी है, अनुपम त्यागी है, श्रेष्ठ योगी है। अपनी मानता और राम तुम्हारी योग्यता अनुसार तुम्हें लाभकारी वस्तुएं भी देंगे ही। भगवान की आकांक्षा रख करो, उनके लिए कष्ट सहो। तुम्हें तब तुम्हें मोक्ष के लिए उत्कंठित होना भी आवश्यक नहीं होगा। बिना अन्य विचार के ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सब पाप नष्ट कर देंगे। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो, वह तुम्हें अर्जुन की तरह अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। जो भी इस जन्म मरण के चक्कर से बंधना चाहते हैं, उसे गीता में निर्देशित भगवान की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन कर उनकी शरण अवश्य ही लेनी होगी। तभी उसके सब कार्य सफलता का वर्ण करेंगे, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ये तो गीता वाहिनी का छठा अध्याय। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्य साईं बाबा जी की जय। कि क्षण भर भी परवाह के बिना या बदले की आकांक्षा किए वे अपना कर्तव्य पालन करता है। अपना कार्य वे नम्रता और दृढ़ता से करता है। उसके कार्य को अन्य कोई नहीं कर सकता। उसके द्वारा जो सुख प्राप्त होता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फिर भी ना तो उसमें आडंबर है ना अभिमान है। अपनी शक्ति प्रदायक सेवा के परिणामों से मतलब रखे बिना कार्य करता रहता है। इस पर विचार करो कि सूर्य कितने धीरे से संसार और मनुष्य मात्र के लिए इतनी अधिक गर्मी सहन करता है। वही मनुष्य के शरीर को गर्म रखता है, आराम देता है। इस भौतिक शरीर और बुद्धि सूर्य शक्ति से ही प्राप्त होती है। सूर्य के एक क्षण भी रुकने से पूरा संसार जल के भस्म हो जाएगा। इसके विपरीत में संसार का पोषण करता है, इसे अपना कार्य व लक्ष्य समझता है। उपकार या सहायता नहीं, केवल धर्म से में ही जो कि तुम्हारा स्वभाव है। ये तुम्हें धीरज रखना चाहिए। यदि कर्म को कर्तव्य का बोझ ही मानोगे तो कष्ट और कठिन परिश्रम सहन नहीं कर सकोगे। अस्वाभाविक अपनाए हुए कर्म असहज कर्म कहलाते हैं और अपने सच्चे स्वभाव को प्रकट करने वाले कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। सहज कर्म तो आसान प्रतीत होंगे और असहज कर्म हमेशा बोझिल लगेंगे। असहज कर्म से अहंकार या मैं करता हूँ की भावना उत्पन्न होकर परिणाम स्वरूप थकान या घमंड, घृणा या निष्ठा प्रकट होगी। इस विषय पर विचार करो। व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तब कोई भी उसकी कुशलता के बारे में नहीं पूछता, लेकिन बीमार या दुखी होने पर सभी पूछेंगे कि क्या हुआ और फिर चिंता युक्त प्रश्नों और आनंद में और सुखी है। आनंद उसका स्वभाव है, ही उसका सहज स्वभाव है। इसीलिए जब वह खुश और स्वस्थ होता है तो किसी को आश्चर्य या चिंता नहीं होती, लेकिन शोक और पीड़ा उसके लिए अस्वाभाविक है। एक ब्रह्म उसके परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव उनसे घिरा गया है। इसीलिए लोग चिंतित होकर यह पता लगाना चाहते हैं कि वे इस प्रकार भ्रमित कैसे हो गया। सूर्य हमें सिखाता है कि अपने मूल स्वभाव में रहने से थकान या घमंड, गिरना या तृष्णा नहीं उत्पन्न होगी। सूर्य का काम उस पर आग्रह थोपा नहीं गया, उसके द्वारा बाध्य होकर स्वीकृत भी नहीं किया गया। इसीलिए उसका कार्य व्यवस्थित क्रम से और शांतिपूर्वक होता है। सूर्य का मनुष्य को यही उपदेश है कि जिस समय को उसने अच्छा और पूर्णतया बांटने में फलीभूत हुआ, उसे केवल अपने आराम और सुरक्षित जीवन पाने के में खर्च ना कर एक सदाचार पूर्ण और प्रेरणात्मक जीवन व्यतीत करने के उपयोग में लिया सदाचार पूर्ण और प्रेरणात्मक जीवन व्यतीत करने के उपयोग में लिया जाए। मनुष्य ऐसे ही भाग्य की पात्रता रखता है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश सूर्य को पहले क्यों दिया। सूर्य एक महान कर्मयोगी है। जीवन के चौराहे पर खड़े मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को कृष्ण अब इस अमर गीता का शास्त्र का उपदेश देते हैं। भगवान ने अर्जुन को इसके
लिए चुना क्योंकि उसमें भी ऐसी ही श्रेष्ठता पात्रता थी, ठीक है ना? क्षण भर इस पर विचार करो, यदि अर्जुन में ऐसे गुण, तेजस्विता और पात्रता ना होती तो कृष्ण उसे गीता का उपदेश देने का निश्चय ही ना करते। अयोग्य को भगवान ईश्वरीय शक्ति का उपहार नहीं देते। उपदेश प्राप्त करने योग्य गुण अर्जुन में थे और इसीलिए भगवान ने उसे इस हेतु चुना। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।